मयरिया कहवा बिलमलू ना हो, मयरिया कहवा बिलमलू ना। सुन ले कि यही राहे गईलू, मोरा घरे अइलू ना। सुन ले कि यही राहे गईलू, मोरा घरे अइलू ना। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्रिय भक्तगणों, देवउठनी एकादशी 2023 कब रखना है, इस व्रत को कब इस व्रत का पारण करना है, किस शुभ मुहूर्त में पूजा करना है और इसका कथा क्या है। तो दोस्तों, बहुत शांत भाव से इस कथा को आप सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने से ही व्रत पूरा होता है। बहुत सुंदर कथा है। एक राजा का कैसे परीक्षा लिए हैं श्री हरि विष्णु ने, और उस परीक्षा में कैसे राजा पास हुआ है। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी 2023 कब रखना है। तो देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन 5 माह बाद श्री विष्णु भगवान लक्ष्मीकांत योग निद्रा से जागेंगे और फिर समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। हिंदू धर्म में इसे देवउठनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके प्रभाव से बड़े पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि देवउठनी एकादशी की रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती है। इतना ही नहीं, पितृ नरक से मुक्त हो करके विष्णु भगवान के धराधाम में चले जाते हैं। देवउठनी एकादशी कथा के बिना अधूरा है। जाने इसका महत्व। देवउठनी एकादशी का व्रत कब रखना है, इसकी शुरुआत कब हो जा रही है। एकादशी तिथि की 22 नवंबर 2023 को रात 11:30 पर शुरुआत होगी देवउठनी एकादशी का, और 23 नवंबर 2023 को रात 9:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर 2023 को दिन बृहस्पतिवार को ही रखना है। व्रत का पारण का शुभ समय सुबह 6:24 नवंबर को सुबह 6:51 से 8:57 तक होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 23 तारीख को सुबह 6:50 से 8:57 तक होगी। देवउठनी एकादशी व्रत कथा धर्म ग्रंथों में स्वयं श्री कृष्ण ने इसका महात्म को बताया है। प्राचीन कथा के अनुसार एक राज्य में राज करता था। वह बहुत निष्ठा से एकादशी का व्रत रखता था। एकादशी के दिन राजा प्रजा से लेकर पशु पक्षी कोई भी प्राणी अन्न ग्रहण नहीं करता था। राजा अपने राज्य में बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से एकादशी का व्रत रखता था और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को भोजन कराकर गौ को गौग्रास देकर स्वयं को व्रत खोलता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। जब राजा की भेंट उस सुंदर स्त्री से हुई तो उस स्त्री से उन्होंने वहाँ बैठने का कारण पूछा। सुंदर स्त्री ने बताया, हे राजा, मैं बहुत बेसहारा हूँ और इस संसार में मेरा कोई नहीं है। राजा उसका रूप और दुखों को सुनकर उस सुंदर स्त्री पर राजा को दया भी आई और राजा ने उसका रूप और लावण्य को देखकर मोहित भी हुआ। राजा ने बोला, हे सुंदरी, तुम मेरी रानी बनकर मेरे महल में चलो। तभी सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि मैं ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करूंगी जब मुझे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा। हे राजा, इस बात को समझो
कि मुझे पूरे राज का अधिकार देना होगा, तभी मैं आपका रानी बन करके आपके राज में चलूँगी। और मेरा दूसरा शर्त यह है, जो मैं बनाऊंगी हे राजा आपको खाना होगा। राजा ने उस सुंदर स्त्री का शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी तिथि पर सुंदरी ने बाजारों में अन्न बेचने का आदेश दिया राजा को, और मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। तभी राजा ने कहा, हे सुंदरी, आज एकादशी तिथि है। मैं एकादशी के दिन मांसाहार तो अलग की बात है, मैं तो अन्न भी ग्रहण नहीं करता। इतना ही नहीं, मेरे राज में पशु पक्षी भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। मैं तो केवल फल और दूध से ही एकादशी व्रत को रखता हूँ। तब रानी ने शर्त याद दिलाते हुए कहा, हे राजा, अगर ये तामसिक भोजन नहीं किया तो मैं तेरे बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दूंगी, तुम्हारे बड़े बेटे को काट दूंगी। अब तो राजा के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इधर उधर अगर मैं क्या करूं, राजा इधर उधर सोचने लगा। अगर मैं मांसाहार भोजन करूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर धर्म बचाता हूँ तो ये सुंदर स्त्री मेरे बड़े लड़कों को सर धड़ से अलग कर देगी। फिर राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताया। हे रानी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ धर्म खड़ा है और एक तरफ बड़ा बेटा। मैं क्या करूं? बेटा को बचाता हूं तो मेरा धर्म जाता है, धर्म को बचाता हूं तो मेरा बेटा जाता है। तभी बड़े रानी ने राजा को धर्म पालन करने की बात कही। राजा की रानी ने बोली कि हे राजा, आप धर्म का पालन करिए। और अपने बड़े बेटे का सिर काटने देने पर मजबूर हो गए। राजा हताश थे, निराश थे और सुंदरी की शर्त मानने पर विवश हो गए और अपने बड़े बेटे का सिर काटने का आदेश दिया कि हे सुंदरी, तुम मेरे बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दो। मैं बहुत अपने धर्म के प्रति समर्पित हूँ। उसी क्षण सुंदरी के वेश में श्री हरि को धर्म के प्रति समर्पण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान राजा को अपने धर्म के प्रति जो समर्पण था उस पर बहुत प्रसन्न हुए। श्री हरि इतनी प्रसन्न थे कि तत्काल राजा के सामने आकर के खड़े हो गए। राजा को बताया कि हे राजा, तुम मेरे परीक्षा में पास हुए। हे राजा, तुम कहो तुम्हें क्या वर चाहिए, मैं वह वर देने के लिए तैयार हूँ, मजबूर हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे अपने धर्म के प्रति समर्पण से मैं बहुत खुश हूँ। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया। राजा ने बोला कि हे लक्ष्मीकांत, आपने मुझे तत्काल दर्शन दिए, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा ने कहा कि हे लक्ष्मीकांत, अब मेरा उद्धार कीजिए। और हे लक्ष्मीकांत, जो भी आपका एकादशी का व्रत करे और इस कथा को कहे या सुने, उसको भी भवसागर से पार करना। जो भी कामना लेकर जो मनुष्य इस व्रत को करे उसको पूर्ण करना। इतना ही नहीं, उसका पितृ भी तृप्त हो, उसका समस्त पाप को नष्ट करना और अंत में अपने चरणों में निवास देना। राजा की प्रार्थना स्वीकार श्री हरि ने की और राजा को तथास्तु कहा। वहीं पर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा ने मृत्यु के बाद वैकुंठ को चला गया और राजा का पुत्र पौत्र धन्य धान यथावत था। जब तक सूरज चांद धरती आकाश था तब तक राजा का वंश फला फूला और आज भी राजा का वंश बढ़ रहा है। जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसका भी विष्णु भगवान जिस तरह राजा को
वैकुंठ में स्थान दिया, उसका भी पुत्र पौत्र बढ़ता है जब तक सूरज चांद रहता है। उसी तरह इस कथा को कहने वाले सुनने वाला का भी पुत्र पौत्र धन धान पूर्ण रहता है। कहीं से भी कोई काल ग्रह सर्प भी नहीं छू सकता है। जो एकादशी का व्रत रहता है वो बहुत भाग्यशाली हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी व्रत के प्रति समर्पित हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को श्री हरि के विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको देवउठनी एकादशी का, तुलसी विवाह का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ कहीं भी रहें मस्त रहें। प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक अवश्य करेंगे, क्योंकि आपका लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव।